तमिलनाडु के मदुरई से बुलेट लेकर निकली बुलेट लेडी महिला राज लक्ष्मी मंदा आज सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने का अनुरोध किया। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी के तहत राजलक्ष्मी लगभग 21,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगी और आगामी 18 अप्रैल को दिल्ली में इस यात्रा का समापन होगा। दरअसल बीते 12 फरवरी को महिला राजलक्ष्मी मंदा ने अपनी इस बुलेट यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के मदुरई से की थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंची हुई हैं। यहाँ से हरियाणा होते हुए अब वे दिल्ली पहुंचेंगी। राजलक्ष्मी मंदा की माने तो इस बार दक्षिण भारत से बीजेपी को भारी सीट मिलेगी और जो मोदी जी ने 400 सीट पार करने का लक्ष्य रखा है वो हर हाल में पूरा होगा। 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई से वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी इस नारा के साथ मैंने बुलेट यात्रा को शुरू किया हूं और तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर बुलेट मोटर बाइक चला रही हूं। और वोट फॉर मोदी मेरा एक ही उद्देश्य और लक्ष्य है कि इस बार मोदी जी को सारा जनता वोट करना है और मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, इस उद्देश्य को साक्षात्कार बनाने के लिए मेरी तरफ मैंने 21,000 किलोमीटर इस यात्रा करके जनता में जागरूक कर रही हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो और मोदी जी का जो लक्ष्य 400 पार है उसको पार कराना है। कहाँ से निकली है, कहाँ तक की यात्रा तय? तमिलनाडु से दिल्ली तक का यात्रा है, 65 दिन है, 21,000 किलोमीटर, 15 राज्यों में मैं भ्रमण कर रही हूँ। कहाँ से आई हैं अभी तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार होते हुए अभी हम यूपी में भ्रमण कर रहे हैं। कल अयोध्या में थे, अयोध्या से सुल्तानपुर आए हैं, शाम को प्रयागराज जाएंगे, उसके बाद हरियाणा होते हुए दिल्ली में समापन होगा। मैडम, जैसे इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है, यूपी में चुनाव भी शुरू होने को लेकर है, तो ये भाजपा की तरफ से आप स्टार कैंपेनर के रूप में प्रचार करें या खुद से कर रहे हैं? हम खुद से कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से नहीं है। हम अपने देश के लिए, धर्म के लिए फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को चाहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ मैं खुद से, मेरी तरफ से मैं कर रही हूँ। कहीं किसी जिले में, किसी स्टेट में प्रशासन ने कहीं आपको रोका नहीं कुछ करने का? नहीं, कहीं हमने परमिशन लेटर सारे प्रशासन को लिखे हैं, कहीं रोका हुआ तो भी वहाँ वेट करके परमिशन लेके उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से कई राज्यों में पार करके हम आ रहे हैं। अब यूपी से होते हुए अभी 10 दिन का यात्रा बची हुई है। क्या संदेश देना चाहती हैं, अलग क्या करना चाहती हैं? वैसे तो हर जगह भाजपा भी प्रचार कर रही है, इसमें आप अलग क्या कर रहे हैं? मैं बुलेट मोटर 21,000 किलोमीटर में चला रही हूँ, ये मेरा प्रचार है, मेरा देश के लिए, धर्म के लिए है। देखिए, देश को चलाने के लिए एक अच्छा और सक्षम नेता का ज़रूरत है और पूरा भारत देश में उस अच्छे सच्चे देशभक्त नेता हमको नरेंद्र मोदी जी में नज़र आई है और हम नरेंद्र मोदी जी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक विकसित भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए अगर भारत को विश्व पटल में देखना चाहते हैं तो ये कार्य नरेंद्र मोदी से ही संभव है। इसलिए मैं पूरा जनता से मेरा यही पुकार है, अब हमको चुनने का समय आ गया है और एक सक्षम और मजबूत सरकार को हमको चुनना चाहिए कि ताकि 5 साल देश के अभिवृद्धि में जो इंसान लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना जीवन में 18 घंटे सिर्फ देश के लिए जो काम करते हैं, उसी नेता को हमको चुनना चाहिए। इसी विचार को मैं जन जागरूक करते हुए इस यात्रा को करते आ रही हूँ। आपका टैगलाइन है वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, क्या सिर्फ मोदी और के लिए ही वोट करने पर राष्ट्र को वोट जाएगा या अदर पार्टी या अदर नेता नहीं? इसका टैगलाइन ये है कि अगर आप लोग नेशन चाहते हैं तो मोदी को वोट करिए, आप देश को अभिवृद्धि चाहते हैं तो मोदी जी को वोट करिए। इसलिए नेशन को वोट करना, मोदी को वोट करना एक ही है, वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, देश हित के लिए मोदी जी को वोट करिए। कांग्रेस और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इन लोगों के लिए क्या समझती हैं आप? देखिए, विपक्ष तो है और विपक्ष वो अपना काम कर रही है और विपक्ष का जो नेता या प्रधानमंत्री कैंडिडेट कोई नहीं है। अगर बिना कैंडिडेट कोई भी वोट कलेक्शन करना, वोट मांगना भी गलत है। अगर बिना कैंडिडेट आप किस नाम से जनता वोट देंगे?
अगर मैं राहुल गांधी के नाम से देंगे या ममता बनर्जी के नाम से देंगे, उसका कौन है कैंडिडेट? अगर बिना कैंडिडेट उनका गठबंधन ही सही नहीं है तो गठबंधन को ना सही करते हुए वो लोग वोट मांग रहे हैं, तो उनका बातों पे कितना मतलब दम है हम नहीं समझ रहे हैं। एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेटिक नेशन में डेमोक्रेसी एक क्लियर होना चाहिए और क्लैरिटी से होना चाहिए। इस क्लैरिटी विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए हम उसको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज किया, क्या किया था आपने? हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है। महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने 9.5 टन की वजन को गाड़ी खींची हूँ और हमने महिला को एक संदेश भी दी हूँ, अगर महिला ठान लेती है कुछ भी कर सकती है। छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटी छोटी समस्याओं में ना उलझते हुए अपने अंदर की जो टैलेंट को निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। अगर माँ ठीक है, पूरा परिवार अच्छा है, पूरा देश अच्छा है। इसी संदेश में महिलाओं को देने के लिए इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हूँ। आगे यहाँ से कहाँ जाने का कार्यक्रम है? यहाँ से शाम को पहुँचेंगे प्रयागराज और प्रयागराज के बाद 5 दिन का दौरा है यूपी में, हरियाणा होते हुए दिल्ली में 18 अप्रैल को समापन होगा। कहीं भाजपा की तरफ से या भाजपा ने कभी आपके स्टार प्रचारक के रूप में या ऐसा कुछ घोषित करने के लिए आप चाहती नहीं कि आप भाजपा के लिए काम करें, कहीं भाजपा आपको श्रेय दे इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साध्वी हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ और एक लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो NGO यूनाइटेड नेशंस में मेंबर हुई है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सिर्फ मेरा देश और मेरा धर्म के लिए मैंने इस कैंपेन कर रही हूँ। और पूरा देश में 9 सालों से आप देख रहे हैं कितना मोदी जी ने गारंटीज दिए हैं, अब तक 99% सबको पूरा किए हैं और पूरा करने का कोशिश भी कर रहे हैं। और कोई थोड़ा मोटा बच्चा होंगे तो वो आगे 5 साल में पूरा क्लियर कर देंगे। कहाँ से ख्याल आया मन में, ये कैसे ये काम करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? एक ही सोच है, हमेशा हम नहीं सोचना चाहिए कि देश हमको क्या दिया है, तो इसके बदल में हम ये सोचना है कि देश के लिए हमने क्या किया है। तो मेरा देश के लिए, मेरा धर्म के लिए मेरा 21,000 किलोमीटर है और हम 100% समझ रहे हैं कि मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। साउथ में बीजेपी कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, वहाँ भी वोट परसेंटेज है। इस बार मेरे भ्रमण के दौरान मैं कह रही हूँ, आपको 10+ सीट्स आंध्रा से मिलेंगे, 7+ सीट्स तेलंगाना से मिलेंगे, 22+ सीट कर्नाटका से मिलेंगे, 5+ सीट तमिलनाडु से मिलेंगे और पांडिचेरी से भी हमको मिलेंगे। इस बार जिस प्रदेश को आप कमज़ोर मान रहे हैं, वहीं से 40+ सीट्स को वो लोग मोदी जी को लिए दिल्ली भेजेंगे। राहुल गांधी फिर से वायनाड में पर्चा करें, क्या लगता है वो जीतेंगे कि नहीं? हाँ, वायनाड, वो अमेठी से तो यहाँ से चले गए, वायनाड खड़े हुआ है, तो यहाँ अपना क्षेत्र को छोड़ के वहाँ जो खड़े हुए हैं तो लगता है कि जीत सकते हैं वायनाड से उन्होंने। और बाकी जगह तो इस बार 40+ सीट्स कमल खिलेंगे साउथ में और उसी सीट्स को मोदी जी के लिए लोग दिल्ली भेजेंगे। साउथ अभी मजबूत हो रहा है। देखिए, जनता जाग चुकी है। हमेशा कोई मतलब धर्म को लेके या कोई माइनॉरिटी को लेके इससे आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो वहाँ की जो मुद्दे उन लोगों का थी, वो सारे मुद्दे अभी ख़त्म हो गया है। वहाँ की DM के जो पॉलिटिक्स है, बोलते हैं कि सनातन नहीं है, सनातन को हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। जिस घर में ये बात बोला जाता है उस घर में रोज़ पूजा किया जाता है। ये मुख्यमंत्री स्टालिन का वही बिना पूजा करते वो अन्न भी ग्रहण नहीं करती है। हर हवन, हर होम उसके घर में बनाया जाता है। फिर सिर्फ इन लोगों को वोट बैंक बनाने का एक मुद्दा होता है, इस तरीके का एलिगेशन लगाते हैं। और जनता अभी इस एलिगेशन के चक्कर में नहीं है। जनता जाग चुकी है और जनता को अपनी नेता को सेलेक्ट करने का मतलब विवेचना आ चुकी है। साउथ में अभी एक चर्च में वहाँ फ्लोर पे जो टाइल्सें लगी थी उस पर ओम और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति थी, उसे सब आते जाते थे, उसको लेकर। देखिए, यही तो बोल रहे ना, ये तो हमारा है। जैसा ज्ञानवापी ले लीजिए, इतने कई तरीके से चर्च है, मस्जिद जो भी है। देखिए, हिंदुस्तान में आज भी ईरान, इराक, बांग्लादेश में आप खोदेंगे तो शिव मिल रहा है, शिवलिंग मिल रहा है, त्रिशूल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये पूरा अखंड भारत था ना, ये पूरा भारतवर्ष था। लोग ने अपने धीरे धीरे कन्वर्शंस होके अपने अलग करा दिया है। तो भारत ही है। अगर आप चर्च में भी जाएंगे या मस्जिद में भी जाएंगे, वो तो हिंदुओं का ही जगह है और वहाँ हिंदू का चिन्ह मिलेंगे और दूसरा कोई चिन्ह नहीं मिलेगा।